So, today's session is all about 1919 afterwards. हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत के इतिहास में 1919 का साल बहुत ही महत्वपूर्ण साल गिना जाता है। ये बहुत ही इवेंटफुल ईयर था। जो मेन इवेंट्स हुए वो क्या हुए, मैं अब आपको समझाने जा रहा हूं। और जनरल नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और जनरल नॉलेज में हिस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऐसे नहीं है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें जनरल नॉलेज ना हो, और जनरल नॉलेज के बिना हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम अधूरा है। जनरल नॉलेज में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, पॉलिटी एंड करंट अफेयर्स, ये सबसे मेन चीजें होती हैं। और आज हम हिस्ट्री का टॉपिक करने जा रहे हैं, इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट 1919 आफ्टरवर्ड्स। तो मैं एक बार इसका बेस बता दूं, फिर हम आगे चलेंगे, इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे हम। ठीक है जी। सो welcome to this session once again, and I hereby start with discussion, and I would like to share my screen with you people. Here comes my screen. Okay, let's start. I hope now you can see my screen well. This is my screen. I should keep it here so that more space is available with you people. Now I'm going to tell you about what इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में बहुत इवेंटफुल रहा 1919 का समय। पर यह दौर कौन सा दौर था? याद रहे, इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके चलते हैं। हम स्टडी कर रहे हैं क्या? मॉडर्न हिस्ट्री, और इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, भारत का स्वतंत्रता संग्राम किन भागों में बटा है? सबसे पहले 1885 से 1905, और फिर 1905 से 1915, और फिर 1915 से लेकर 1947। मैं पढ़ाने से पहले आपसे पूछना चाहूंगा, 1885 में ऐसा क्या हुआ था जिसको हम कहते हैं कि सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट यहां से होनी चाहिए? व्हाट वाज द इवेंट दैट हैपेंड इन 1885? अंजलि जवाब देंगी। वंशिका, वेरी बैड आंसर बाय अंजलि। ठीक है, स्नेहा, वंशिका, 1885 में ऐसा क्या इवेंट हुआ था जिसकी वजह से हम कहते हैं कि सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट यहां से शुरू होता है? स्नेहा, वंशिका, जवाब दे मुझे। कम ऑन, इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं? सर, इट वाज द मॉडरेट फेज। अब मॉडरेट फेज किस इवेंट से स्टार्ट हुआ? बताएं। अब तो हिंट भी आ गया आपके पास। 1885 में क्या हुआ था? बिल्कुल, फॉर्मेशन ऑफ, अंजलि ने जवाब दे दिया, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ था 1885 में। और 1885 से 1905, ये जो 20 इयर्स का समय था, इसे हम कहते हैं मॉडरेट फेज। कौन सा फेज कहते हैं? मॉडरेट फेज। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी थी उस समय, उसके नर्म दल के नेताओं का बोलबाला था। और ये जो टाइम पीरियड था 1905 से 1915, ये कौन सा फेज था? जल्दी बताएं। ये था एक्सट्रीमिस्ट फेज। ओके, ऐसा क्या हुआ था 1905 में कि एक्सट्रीमिस्ट फेज स्टार्ट हो गया? जल्दी जवाब दें। पार्टीशन ऑफ बंगाल। बिल्कुल सही जवाब, इसमें हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल। और 2 मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। कौन कौन सी मूवमेंट्स?
एक तो स्वदेशी और दूसरी बॉयकॉट। स्वदेशी मूवमेंट एंड बॉयकॉट मूवमेंट, ये दो मूवमेंट स्टार्ट हुई थी कब? पार्टीशन ऑफ बंगाल के रिएक्शन में 1905। दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया बंगाल को, ये बोलकर कि बंगाल बहुत बड़ा प्रांत है, ठीक है, इसलिए बांट दिया। जबकि रियलिटी में हिंदुओं का अलग एरिया और मुस्लिम्स का अलग एरिया। हिंदू मुस्लिम एकता को खत्म करना था और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी चलानी थी। वो कौन था? वो कौन था जिसके दिमाग की उपज थी पार्टीशन ऑफ बंगाल? लॉर्ड कर्जन। Sir, Lord Curzon. बिल्कुल, लॉर्ड कर्जन के दिमाग की उपज थी। इट वॉज लॉर्ड कर्जन हु प्लान्ड डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत पार्टीशन ऑफ बंगाल। क्लियर? और आगे चलते हैं, अब हम इसको आगे लेकर बढ़ता हूं मैं इस टॉपिक को, ठीक है। नेक्स्ट, जो हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिली, जो हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिली अंग्रेजों को पार्टीशन ऑफ बंगाल के रिएक्शन में, उसके खिलाफ जो मूवमेंट स्टार्ट हुई, वो मूवमेंट स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट में जो हुआ, उसके बाद हुआ ये कि मुस्लिम्स को कांग्रेस से अलग करने की कोशिश शुरू हो गई। क्लियर? और एक नई पार्टी बनी 1906 में। बताएं उस नई पार्टी का नाम, जो कि 1906 में डेक्का में बनी, जल्दी बताएं। Sir, Muslim League. उसका नाम है मुस्लिम लीग। ये सब मैं पढ़ा चुका हूं पहले। इसके प्रोमिनेंट लीडर्स का नाम हमें वंशिका बताएगी। वंशिका, हु वर द प्रोमिनेंट लीडर्स? हु वर द मेन लीडर? Sir, Aga Khan. हाँ जी, Sir, Aga Khan and Nawab Salimullah. नवाब सलीमुल्लाह खान एंड वन मोर। Aga, sir, एक और नाम बताएं। नवाब मोहसिन उल मुल्क। नवाब मोहसिन उल मुल्क। मोहसिन एन नहीं है, मोहसिन उल मुल्क, ठीक है जी। तो आगा खान, नवाब आगा खान, नवाब मोहसिन उल मुल्क और नवाब सलीमुल्लाह खान, ये तीन मेन लीडर्स थे, ठीक है। हम भारत के इतिहास में 1907 को किस रूप में याद करते हैं? जल्दी बताएं, 1907 में क्या हुआ? एसएस, क्या हुआ था एसएस? Aga Khan. Sir, Surat. बिल्कुल सही, सूरत स्प्लिट। गुजरात की एक जगह है, गुजरात में जगह है सूरत, वहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था और उसमें फूट पड़ गई, डैश और डैश अलग हो गए। बताओ कौन और कौन अलग हुए? कौन अलग हो गए? Sir, extremists or मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट अलग अलग हुए, इनमें लड़ाई हो गई। क्लियर? फिर आता है साल 1908। बताओ 1908 किस चीज के लिए फेमस है? Newspaper Act. Press Act. बिल्कुल, प्रेस एक्ट। जो न्यूज़पेपर्स के ऊपर, जो इंडियन न्यूज़पेपर्स थे, उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई, ठीक है। उनको बहुत बड़ी बड़ी रेस्ट्रिक्शंस फेस करनी पड़ी। फिर आता है साल 1909। बताएं ये किस चीज के लिए फेमस है? Indian Council Act. बिल्कुल, एमएमआर, मॉर्ली मॉर्ली एलईवाई, मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स। मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स किसके लिए फेमस है? ऐसा क्या था इस इंडियन काउंसिल्स एक्ट? इसी के दो नाम है, इसी को हम कहते हैं इंडियन काउंसिल्स एक्ट और इसी को हम कहते हैं मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909। इसमें क्या मेन कहा था ब्रिटिशर्स ने? बोलो बोलो।
कम ऑन, देखते हैं कौन पहले बोलेगा। अंजलि एक बार आंसर दे चुकी है बिल्कुल सही, मेरे सामने बैठी है। अब तो मैंने इतना हिट दे दिया। कम ऑन वंशिका, आपका जवाब क्यों नहीं आ रहा है? Moderates. Sir, separate electorate और for Muslims. सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। वंशिका समझाएं क्या होता है सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। Muslims. बोलो Sir, बोलो बोलो। the sir, you have written only. आपसे सुनना चाहता हूं। Sir, separate electorate for Muslims, as you have written, are those areas in which the population of Muslims are relatively higher than Hindus, and they only form the, we can say, all the process of elections, and they only become the ministers or whatsoever in that state, in that area. कैसे बोलेंगे? जो मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया है उनको ईयर मार्क कर देना कि सिर्फ मुस्लिम्स ही वोटिंग कर सकते हैं और सिर्फ मुस्लिम्स ही इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। इसे कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। यानी कि ये वो मुस्लिम पॉपुलेटेड एरियाज बन जाते हैं जहां पर इनडायरेक्टली जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो फर्स्ट क्लास सिटीजन्स माने जाते हैं। समझ में आया? तो इस कारण से इन एरियाज में मुस्लिम्स हिंदू को डोमिनेट करेंगे। तो जाहिर सी बात है, भारत वो देश है जहां 90% एरिया में हिंदूस ज्यादा है, तो वहां पर वो फिर मुस्लिम्स को डोमिनेट करेंगे। जहां मुस्लिम ज्यादा है वो हिंदू को डोमिनेट करेंगे, और जहां हिंदू ज्यादा है वहां वो मुस्लिम को डोमिनेट करेंगे। इस तरह से हमेशा हिंदू मुस्लिम लड़ते रहेंगे और ब्रिटिशर्स उनकी लड़ाई का फायदा उठाते रहेंगे और रूल करते रहेंगे। दिस वॉज डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, जो शुरू हो गई थी पार्टीशन ऑफ बंगाल से 1905 से। क्लियर? अगला आता है इवेंट 1911 का। इसमें क्या हुआ था देखते हैं कौन बताएगा। Annulment of partition. वेरी गुड। ये डीडी क्यों लिखा है मैंने? इसमें क्या हुआ था 1911 में? डीडी में अनाउंस किया गया था कैंसिलेशन ऑफ बंगाल। बताओ क्या हुआ था? डीडी की फुल फॉर्म। अभी भी नहीं बताया। दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार क्या था? दिल्ली दरबार कौन आया भारत? हु केम टू इंडिया? हु केम टू इंडिया फॉर दिल्ली दरबार? बताओ। किंग जॉर्ज V। King George V came to India and it was actually coronation ceremony. It was coronation ceremony of whom? King George V। मैं पूछना चाहूंगा अब ये क्वेश्चन, जिससे पूछूंगा सिर्फ वो जवाब देगा बच्चा मुझे। मनलीन है यहां? नहीं है। चलो खुशबू। हेलो खुशबू। हेलो खुशबू। खुशबू आप मुझे बताएं कोरोनेशन वर्ड का क्या मतलब होता है? कोरोनेशन। खुशबू माइक ऑन करें, जवाब दे। कोरोनेशन वर्ड का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कोरोनेशन? कम ऑन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कोरोनेशन? बताएंगे कोरोनेशन क्या होता है?
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कोरोनेशन? कम ऑन, चलो स्नेहा बताइए। स्नेहा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कोरोनेशन? Sir, is something like Raj Tilak. राज तिलक या राज्याभिषेक, राजगद्दी पर बिठाने को हम कहते हैं कोरोनेशन सेरेमनी। ठीक है जी। तो कोरोनेशन सेरेमनी हुई थी किसकी? किंग जॉर्ज 5, और उसी में उसने अनाउंस किया था क्या? कैंसिलेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। क्लियर? एक और मैं ना इवेंट आपको बताना चाहूंगा जो मैंने अभी तक नहीं बताया है, और वो क्या है समझिए ध्यान से। जो 1908 है, 1908 का जो साल है, मैंने अभी तक सिर्फ आपको 1908 में एक इवेंट बताया है, और वो है न्यूज़पेपर के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस। 1908 में एक और इवेंट है, वो क्या है? बाल गंगाधर तिलक को 6 साल की जेल हो गई थी। ही वॉज एन एक्सट्रीमिस्ट लीडर। ठीक है, और इन्हें कहां भेज दिया गया? मेंडले। मेंडले, काले पानी की सजा, तब कहते थे सजाए काला पानी। अंडमान निकोबार आइलैंड्स में भी काला पानी जिनको भेजा जाता था उनको देखा जाता था। क्या आरोप लगाया था? क्या आरोप लगाया था ब्रिटिशर्स ने बाल गंगाधर तिलक पर? कि सेडिशन। व्हाट एग्जैक्टली इज सेडिशन? देश की सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काने का आरोप। सेडिशन क्या होता है? जब आप हेट्रेड, नफरत स्प्रेड करते हो जनता में, ठीक है, अगेंस्ट द गवर्नमेंट, उसे हम क्या कहते हैं? सेडिशन। बाल गंगाधर तिलक फिर जब वापस आए अपनी 6 साल की कैद के बाद, यानी 1914 में, तब वो कांग्रेस के अंदर एंट्री दोबारा करना चाहते थे। ठीक है, और तब कांग्रेस की कमान किसके हाथ में थी? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले उनको पसंद नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? गोपाल कृष्ण गोखले नर्म दल के नेता थे। ठीक है, यानी कि मॉडरेट थे, जबकि जो बाल गंगाधर तिलक थे वो एक्सट्रीमिस्ट नेता थे। ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक जो थे, बाल पाल लाल, मैंने आपको बताया है, ही वॉज एन एक्सट्रीमिस्ट लीडर। तो विचारधारा का फर्क था। बाद में 1915 में 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले जी की मौत हो गई, और लीडरशिप किसके हाथों में आ गई? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट, शी वॉज एन आयरिश वुमन। ठीक है, और फिर एनी बेसेंट के साथ हाथ मिलाया बाल गंगाधर तिलक ने, और उन्होंने होम रूल मूवमेंट स्टार्ट की थी। क्लियर? और आगे चलते हैं। अब हम 1911 तक भी पहुंच गए हैं। अब हम बात करेंगे 1912। कोई बताएगा साल 1912 में भारत में क्या हुआ? 1912 1912 एक पार्टी बनी थी देश से बाहर, यूएसए, कनाडा। बताओ पार्टी का नाम। गदर पार्टी। गदर पार्टी। हेडक्वार्टर्स कहां थे? अमेरिकन कनाडा। हेडक्वार्टर्स एक ही जगह होंगे ना बच्चे? हेडक्वार्टर कहां था? कनाडा। नो, यूएसए में। सर सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को में थे, यूएसए में हेडक्वार्टर्स थे। ठीक है, गदर पार्टी के। गदर पार्टी के 3 मेन लीडर तारकनाथ दास, लाला हरदयाल और सोहन सिंह पकड़ा। ठीक है, ये एक अखबार, एक न्यूज़पेपर प्रिंट किया करते थे। वो मंथली था, फोर्टनाइटली था, या वीकली था? सर वीकली। वीकली। ये फोर्टनाइटली वर्ड का क्या मतलब है, हमें स्नेहा बताएगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फोर्टनाइटली? फोर्टनाइट क्या होता है अंजलि? अंजलि? समय आए। हाँ जी बोलिए।
So once in every 15 days. वंस इन एवरी 15 डेज, जो 15 दिन में यानी 2 हफ्ते में एक बार छपने वाले को हम फोर्टनाइटली कहते हैं। क्लियर? तो उसमें एक कैप्शन लिखी थी, गदर के नीचे एक कैप्शन लिखी थी। वो कैप्शन क्या थी? गदर न्यूज़पेपर की। देखते हैं कौन बताएगा। सर अंग्रेजी राज के अंग्रेजी दुश्मन। राज का दुश्मन। अंग्रेजी राज का दुश्मन। मैं एक और इवेंट आपको बताना चाहूंगा 1912 के ही बारे में। ये एक्सट्रीमिस्ट फेस चल रहा था, ये एक्सट्रीमिस्ट फेस चल रहा था। तो 1912 में एक और इवेंट क्या हुआ था? 23 दिसंबर का दिन था, 23 दिसंबर 1912। और हुआ क्या? 1911 के दिल्ली दरबार में पार्टीशन ऑफ बंगाल को एनल कर दिया गया, यानी कैंसल कर दिया गया। क्लियर? और दूसरा ये भी अनाउंस कर दिया गया कि अब हम शिफ्ट कर देंगे कैपिटल, भारत की जो राजधानी है कैपिटल, वो शिफ्ट हो जाएगी कलकत्ता टू दिल्ली। मगर ये थी 1911 की पार्टीशन ऑफ बंगाल की जो थी वो एक फॉर्मल डिक्लेरेशन थी, वो एक फॉर्मल डिक्लेरेशन थी। लेकिन जो शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल है वो फॉर्मल डिक्लेरेशन नहीं थी। शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली 1912 में हुआ। और फिर उस समय के जो गवर्नर, जो भारत में जो अंग्रेज राज कर रहे थे, उनके सबसे बड़े अफसर थे, हेड थे, वो थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड हार्डिंग। बंदे का नाम था लॉर्ड हार्डिंग। आज भी दिल्ली में लेडी हार्डिंग वुमेन कॉलेज है। लेडी हार्डिंग। ऐसा क्या हुआ कि लेडी हार्डिंग वुमेन कॉलेज बनाया गया दिल्ली में? देखते हैं किसी की जनरल नॉलेज इतनी है तो मुझे बताओ। लॉर्ड हार्डिंग वाज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। एलिफेंट्स पर बैठकर, हाथियों पर बैठकर दिल्ली के अंदर एंट्री हुई गवर्नर जनरल की। एक बहुत ही भव्य, एक बहुत ही अच्छे समारोह का आयोजन किया गया था। ठीक है, चारों ओर बहुत धूमधाम थी। क्लियर? और एक नई कैपिटल बनने जा रही थी। अब से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहां बैठेगा? दिल्ली में बैठेगा। क्लियर? और फिर होता क्या है, जब ये हाथी, जिस हाथी पर बैठे थे लॉर्ड हार्डिंग और लेडी हार्डिंग, उसके ऊपर एक बॉम्ब गिराया गया। वो कौन था जिसने ये बॉम्ब गिराया? वो था रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस। ठीक है। हाथी को चोटें आई, लेडी हार्डिंग की मौत हो गई, पर लॉर्ड हार्डिंग जिनको मारने का प्लान था, ही वॉज सेव्ड, उनको कुछ नहीं हुआ। ठीक है, पर लेडी हार्डिंग की मौत हो गई थी। इसीलिए लेडी हार्डिंग के नाम पर और उनकी याद में एक वुमेन कॉलेज बनाया गया दिल्ली में। क्लियर? वंश क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं आप। आस्क। Sir, this Ghadar party was formed in 1912 or 1913? 1912 में इसके रेजोल्यूशंस पास हो गए थे। ठीक है जी। और 1 नवंबर 1914 को वैसे ये फॉर्म हुई है। जो हरियाणा डे है कब सेलिब्रेट होता है पता है? हरियाणा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 1 नवंबर। ओके। और 1 नवंबर को ही 1914 में सैन फ्रांसिस्को में इस्टेब्लिश हुई थी क्या? गदर पार्टी। गदर पार्टी एग्जैक्ट डेट तो ये है, मगर 1912 और 1913 में इसके लिए कह लो तैयारियां शुरू हो गई थी बस। ओके, मे आई प्रोसीड फर्दर? Yes, sir. और आगे चलते हैं।
ये जो रास बिहारी बोस था जिसने बॉम्ब गिराया था, इसको पता था कि अब इसको पुलिस पकड़ लेगी, तो ही फ्लेड अवे, वो यहां से भाग गए और भागकर वो अब्रॉड चले गए, ठीक है। और जर्मनी भी गए, सिंगापुर भी गए, ठीक है, सिंगापुर भी गए, तो जाते रहे, जापान भी गए थे, ठीक है, कुछ समय में रशिया में भी लगाया था। और फाइनली कई सालों के बाद इन्होंने रास बिहारी बोस ने किसके साथ हाथ मिलाया? कैप्टन मोहन सिंह के साथ। कैप्टन मोहन सिंह के साथ हाथ मिलाने के बाद इन्होंने एक आर्म्ड फोर्स तैयार की, जिसको हम कहते हैं आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है, और हिंदी में उसे कहते हैं आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज, क्लियर। मगर आईएनए का जो नाम चमका वो तब चमका जब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस को लीव करके अब्रॉड चले गए और उन्होंने ज्वाइन कर लिया इंडियन नेशनल आर्मी को। जब सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज के मेन लीडर बन गए, तब ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस हो गई थी इंडियन नेशनल आर्मी, और जिसको आज हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स कहते हैं, ठीक है, उसके ऊपर अटैक कर दिया किसने? आजाद हिंद फौज ने, और उसको इंडिपेंडेंट बना दिया, उसको आजाद करवा लिया, और आइलैंड्स का नाम रखा गया, नाम चेंज कर दिया, ठीक है जी। और इस तरह कौन सपोर्ट कर रहा था इंडियन नेशनल आर्मी को? इंग्लैंड का दुश्मन देश। कौन सा देश? जापान। क्योंकि यूएसए और यूके हमेशा से दोस्त हैं थे, क्लियर। और यूएसए ने वर्ल्ड वार 2 में किस कंट्री पर बॉम्ब गिराया था? जापान पर। तो जब वर्ल्ड वार 2 चल रही थी, तब जापान ने इंग्लैंड के अंडर जितने देश हैं उन सबको आजादी दिलवाने की कोशिश की। इस कोशिश को भुनाया सुभाष चंद्र बोस ने, कैप्टन मोहन सिंह ने, और साथ ही साथ रास बिहारी बोस ने, क्लियर। ये वही रास बिहारी बोस हैं जो भारत से भागे थे 1912 में लेडी हार्डिंग को मार के, लॉर्ड हार्डिंग पर बॉम्ब गिरा के, क्लियर। और आगे चलते हैं हम। फिर उसके बाद यहां तक क्लियर हो गया बच्चे? Yes, sir. 1914 वेरी इवेंटफुल। इसमें वर्ल्ड वार 1 शुरू हुई थी, वर्ल्ड वार 1। और दूसरा रिलीज ऑफ, और कौन नेता रिलीज हुए थे 1914 में? अभी बता के हटाऊं। और तिलक। बिल्कुल, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक was released in June, in the month of June। 16 तारीख को रिलीज हुए थे। 16 जून 1914 को जेल से बाहर आए बाल गंगाधर तिलक। और 1914 में सबसे बड़ा इवेंट, बताओ ये कौन सा इंसिडेंट था? कोमागाता Sir, मेरू इंसिडेंट। कोमागाता मारू। कोमागाता मारू ये किसका नाम है? क्या था ये? sir, steamship. ये एक स्टीम शिप था। कौन सी कंट्री का था? जापान। जापान। ये नेम भी जापानीज है। वो हिंदुस्तानी सिख कौन था जिसने किराए पे लिया? Sir, Baba Gurdeep Singh. बाबा गुरदीत सिंह। बाबा गुरदीत सिंह ये इस शिप को लेकर इंडिया से सिखों को और मुस्लिम्स को लेकर किस कंट्री में लेकर जा रहा था? Sir, Canada.
कनाडा, इनको वहां उतरने नहीं दिया गया तो इनको वापस आना पड़ा। वापस ये किस स्टेट में आए? बंगाल। बंगाल। बंगाल के उस पोर्ट का नाम बताएं। बंगाल के उस पोर्ट का नाम बताएं। सर बजबज। बज 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 बज। ठीक है जी। और लेकिन पुलिस की पूरी तैयारी थी, उन्होंने ओपन फायर किया। कितने लोगों की मौत हुई? How many 19, people? 19। 19, आज का लेक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, उस सब की रिवीजन करवाई जाए। समझ में आया? ओके। अगला साल आता है Yes. 1915, 1915। दो बड़े इवेंट बताओ क्या क्या हुआ 1915 में? होम रूल मूवमेंट, नो 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 1915 में बड़ा इवेंट दो बताए थे मैंने। डैश अराइव्स, बताओ कौन आ गया भारत? सर गांधी जी रिटर्न्ड। महात्मा गांधी केम बैक टू इंडिया। कौन सी कंट्री से आए थे? साउथ अफ्रीका, सर यस सर। साउथ अफ्रीका से आए थे। उनके पॉलिटिकल गुरु का नाम क्या है? सर गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जी की डेथ किस ईयर में हुई? 1915, 1940। गोपाल कृष्ण गोखले डाइड इन विच ईयर? 1915, 1950। और जिसकी वजह से एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया इन इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको फिल किया महात्मा गांधी ने। तब कोई और नेता था ही नहीं, इसलिए मजबूरी थी। हर चीज किसके हाथों में आ गई? महात्मा गांधी के। वहीं से एक कहावत पैदा हुई, मजबूरी का नाम, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। हाँ से मैं मजाक, चलो मजाक को छोड़ देते हैं, लेकिन ये रियलिटी है। इसी कारण से महात्मा, क्योंकि और नेता ही कोई नहीं था, तो इसी कारण से महात्मा गांधी सबसे बड़े नेता बन गए। तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। और आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब आते हैं 1916 की तरफ। 1916 की तरफ 1916 में सबसे पहले तो बाल गंगाधर तिलक ने एक मूवमेंट स्टार्ट की। उस मूवमेंट का नाम क्या था? इंडियन होम रूल लीग। होम लूग, इंडियन होम रूल लीग। इसका इंडियन होम रूल लीग के हेडक्वार्टर्स कहां हैं? कहां थे? बोलिए बोलिए। ऑफ कोर्स महाराष्ट्र में होंगे। कहां? पूना, पूना, ठीक है। और 1916 में ही एनी बेसंत ने भी स्टार्ट की थी ऑल इंडिया लेवल की एक मूवमेंट। एनी बेसंत ने भी स्टार्ट की थी होम रूल मूवमेंट ऑफ इंडिया। जो इनकी मूवमेंट का नाम था वो भी होम रूल लीग ऑफ इंडिया या होम रूल मूवमेंट ऑफ इंडिया, स्टार्टेड बाय होम रूल मूवमेंट ऑफ इंडिया, या इंडियन होम रूल लीग भी कह सकते हैं इसको। क्लियर? ये स्टार्ट की किसने? फिर उसके बाद महात्मा गांधी की मूवमेंट्स का टाइम आता है। 1917 में कौन सी मूवमेंट की महात्मा गांधी ने? बताएं। 1917 का सर कौन सा सत्याग्रह? सर चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह जो है उसके बारे में मैंने आपको दो बातें और बताई थी। वो क्या बातें थी? Sir, it is the first civil disobedience movement and it was against a system. सिस्टम। सिस्टम का नाम क्या है? तिनकठिया। और किसके अधिकारों के लिए लड़ रहे थे महात्मा गांधी? कौन से Indigo फार्मर्स? planters. इंडिगो, जो नील की खेती करते थे।
इंडिगो जो है वो किस इंडस्ट्री में काम आता था? डाइंग इंडस्ट्री, DYEING। इंडिगो बेसिकली किस कंट्री में भेजा जाता था? चाइना। आंसर इज चाइना। वी यूज टू एक्सपोर्ट, हम एक्सपोर्ट करते थे, हम एक्सपोर्ट किया करते थे इसको। क्लियर? और आगे चलते हैं हम। ये पता नहीं क्यों आज इरिटेशन हो रही है। चलो एनी हाउ, और ये जो मैंने अभी आपको बताया 1917 में बताया, और भी दो मूवमेंट्स थी। वो कौन सी दो मूवमेंट्स थी?